हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कलरफुल बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल गरम किया है और इसमें गोलाई में कटे हुए 3 अदद प्याज डाले हैं। इस प्याज को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। मुकम्मल तौर पर इसे ब्राउन नहीं करना, जब तक कि ये सोते नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें, मैंने इसे कोई कलर नहीं दिया है। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। एक एक चम्मच भर के डालना है। आपने मसाला डालने में कंजूसी नहीं करनी है। जब 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन की भुनाई हो जाएगी तो इसमें मैं 4 अदद टमाटर डालूँगी। मैंने गोलाई में काटे हैं, आप किसी भी शेप में ये टमाटर काट सकते हो। इसके साथ ही मैंने इसमें पैकेट वाला मसाला डाला है, आप किसी भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हो। मैंने शान वाला मसाला लिया है, एक बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट लिया है, क्योंकि मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ। इसके लिए एक पैकेट और एक साशे बहुत है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो मज़ीद 2 डब्बे डाल लीजिए। यहाँ पर देखें, मैंने टमाटरों को उस वक्त तक भुनाई की है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो गया। जब हमारे टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं तो अब मैंने इसमें पहले से उबला हुआ गोश्त डाल दिया है। इस गोश्त को मैंने सिर्फ नमक डालकर उबाला है, इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं डाला। अब हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक कि इसका पानी थोड़ा बहुत ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखें, ये गोश्त अच्छे तरीके से पक चुका है, गल चुका है और इसकी बुनाई भी हो चुकी है। इसके बावजूद इसमें ग्रेवी नज़र आ रही है। बिरयानी में ग्रेवी होनी चाहिए। जब हमारी कौरमे में ग्रेवी होगी तो बिरयानी हमारी अच्छी बनेगी, जायकेदार और मसाले वाली। यहाँ पर अब मैंने 1 कप के बराबर इसमें दही डाला है और इसकी 3 से 4 मिनट तक भुनाई की है। और यहाँ पर ये कौरमा हमारा बन के तैयार हो गया है। याद रखें, कौरमे में ग्रेवी लाजमी रखिएगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी में 1 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसके साथ ही नमक डाल दिया है। अब इसे कवर करके हम रख देंगे। इसे उस वक्त तक कवर करना है जब तक कि इस पानी में अच्छे से उबाली नहीं आ जाती। अब जैसे ही इसमें उबाली आएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर जो चेंज हुआ है ज़ीरे की वजह से हुआ है, इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है। अब इसमें पहले से 1 घंटा पहले मैंने ये चावल उबाल के रख दिए थे। इनका पानी निकाल कर इसे इस गर्म पानी में शामिल कर दूंगी। अब इन चावलों को मैंने 70% तक पकाना है और इसमें मैंने 1 मुट्ठी भर के पुदीने की डाली है। आप भी लाज़मी डालिएगा धनिया पुदीना। इस वक्त धनिया पुदीना डालने से चावलों का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखें, चावलों को मैंने 70% तक पकाना है, इसे मुकम्मल तौर पर कुक नहीं करना। ये चावल 70% यहाँ पकेंगे और 30% हम इसे दम पर पका लेंगे। अब चावलों को अच्छे से छन्ने में डाल के छान लें। जब इसका तमाम पानी निकल जाएगा तो फिर हम इसके बाद इसको तह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें, पतीले पे मैंने सबसे पहले चावल डालूँगी। अब हमने इसको सिंपल तय लगानी है, चावल डालने हैं। आप चाहो तो चावलों से पहले ये कौरमे का ऑयल भी डाल सकते हो, इससे चावल लगते नहीं हैं। फिर चावल डालें, फिर इसके ऊपर कौरमा डालें। 2 से 3 तय लगेंगी इस तरह से। नॉर्मल जिस तरह बिरयानी को तय लगाते हैं इसी तरह तय लगाएंगे। आप यकीन जानें, ये इतने मज़े की, इतनी लज़ीज़ बिरयानी बनी थी। मेरे मेहमानों की दावत थी तो उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की। आप भी लाज़मी ये बिरयानी, कलरफुल बिरयानी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, जब तय लग चुकी तो इसके ऊपर मैंने फूड कलर डाला है, हरे कलर का और ऑरेंज कलर का। आप चाहो तो यहाँ पर इसके साथ पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हो।
मज़ीद ये कलरफुल हो जाएगी। इस वक्त मेरे पास ये 2 कलर मौजूद थे तो मैंने 2 ही डाल दिए हैं। आप 3 से 4 कलर भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर पुदीना डाला है। डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट हम दम पर पकाएंगे। ये देखें, ये कलरफुल बिरयानी रेडी हो गई है। देखने में ही कितनी लजीज और कितनी मसाले वाली लग रही है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बिरयानी को। जब आप ये बिरयानी बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे तो यकीन करें आप मेहमानों के दिल जीत लेंगे और फिर वो आपसे बार बार फरमाइश करके ये बिरयानी बनवाएंगे। यहाँ पर कोई चावल भी देखें आपस में चिपका हुआ नहीं है। तमाम चावल हमारा अलग-अलग है। आप मेरे कहने पर एक बार इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपियाँ आपको इजी लगती होंगी और आप ट्राई भी करते होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें कि कौन कौन मेरी रेसिपी को ट्राई करता है। अगर मेरा कोई नया देखने वाला है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।